जी। हाँ, प्रणाम सर। जी नमस्कार। सर हम राहुल मौर्य आजमगढ़ से बोल रहे हैं। जी। सर कल आपने लल्लन टॉप में जो है ओबीसी के लिए सर जो आपने बोला था, हाँ। सर वो हम लोगों को बहुत बुरा लगा, क्योंकि सर हम लोग किसी राजनीतिक उससे पार्टी से प्रेरित नहीं है। हम लोग हाँ। भी इसी पार्टी को सपोर्ट किए थे। इनके पार्टी कार्यकर्ता बन के, बूथ कार्यकर्ता बन के हम लोगों ने काम भी किया है सर, बीजेपी के लिए। हाँ। और सर हाँ। आज हम लोग किसी पार्टी से नहीं बल्कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट के बिहाफ पर हम लोग वहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं सर। ठीक है। आप ये कैसे कह सकते हैं सर कि हम लोग किसी पार्टी से प्रेरित होकर हम लोग जो है वहाँ पे उपद्रव मचा रहे हैं, पार्टी को बदनाम कर रहे हैं। सर हमारी बात क्यों नहीं सुनी जा रही, जब हमारे पास राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का रिपोर्ट है, उसमें लिखा हाँ। भी है कि हमारे साथ गलत हुआ है, तो हम लोग हाँ। कहाँ से किसी और पार्टी का, क्या राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग किसी और पार्टी ने तो उसको संवैधानिक दर्जा दिया नहीं सर। आप ही ने हाँ। दिया है उसको संवैधानिक दर्जा, जो हमारे लिए न्यायिक व्यवस्था भी है। हाँ। तो सर क्यों आप ऐसा हम लोगों के लिए बोल रहे हैं कि हम लोग गलत तरीके से अब काम कर रहे दो तीन बातें आप सुन लीजिए। हैं। जी। आपको मैंने पूरा इसीलिए सुना है, अब दो तीन बातें सुनिए। जी। पहली बात, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने कोई बात कह दी है तो वो अंतिम बात नहीं है। जी। संवैधानिक दर्जा हाईकोर्ट को भी होता है। जी। हाईकोर्ट की बात को भी सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाती है और हाईकोर्ट के ही ऑर्डर को डबल बेंच की ऑर्डर या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के ऑर्डर उसको खारिज कर सकती है। जी। तो अंतिम निर्णय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट नहीं है, पहली बात। जी। दूसरी बात, मैंने रिपोर्ट देखी नहीं है, पिछड़ा वर्ग आयोग ने रिपोर्ट दी है या कोई सवाल उठाए हैं। जी। मेरी जानकारी में उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग ने कुछ जानकारी मांगी थी, कुछ आख्या मांगी थी, जिसको जी। लेकर के आख्या प्रस्तुत कर दी है। जी। मेरे पास जो जानकारी है उस जानकारी के अनुसार 31,000 से ज्यादा पद ओबीसी कैटेगरी के लोगों को मिल चुके हैं, जी। जिसमें जिसमें अनारक्षित वर्ग की श्रेणी में 12,000 से ज्यादा पद मिले हैं। जी। अब ये आप लोगों के पास कौन सी जानकारी आ रही है कि 3% ही भर्ती हुए हैं, केवल इतने पद ही नहीं सर, हम ओबीसी कैटेगरी को मिले हैं। अब हम आप ये जो भी देखिए, अभी तक जितनी भी बातचीत मैंने सुनी है, जी। केवल जवानी जमा खर्च हो रहा है। लिस्ट लेकर के आइए, लिस्ट लेकर के बैठिए। क्यों नहीं अब तक आप लोग लिस्ट लेकर के बैठे हैं? चैनल ने, किसी अखबार ने लिस्ट नहीं दिखाई है कि सर कितने लोगों की सर लिस्ट है। एक मिनट सर, हम मैं अखबारों की, मैं आप पूरी बात पहले सुन लीजिए। जी। जी। आपको मैंने सुना था पूरी जी। बात जी। ना, जी। तो जी। पूरी जी। बात सुन लीजिए। जी। देखिए, आपके ग्रीवांसेस क्या है क्या नहीं है, आई एम नॉट अवेयर ऑफ द फैक्ट्स। जी। मेरे पास जो फैक्ट्स है सरकार की तरफ से दिए गए, उन जी। फैक्ट्स के आधार पर मैंने ये बात कही है। जी। और मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूँ, जी। उत्तर प्रदेश में सरकार है। जी। सरकार के नाते जो सरकार बात कह रही है मैं उसके साथ जाऊंगा। जी। ठीक है, जी। आपका कोई पक्ष है आप मुझे बताइए, मैं सरकार को बताने का काम करूंगा। सर मेरा पार्टी के पक्ष, नाते मेरा दायित्व है सर कि मैं हमारा, पार्टी को सरकार को बताऊंगा। जी सर हमारा पक्ष ये है सर, जो आप कह रहे हैं 31,000 सीटों पे सिलेक्शन हुआ है सर। हाँ। किसी भी भर्ती में जो 50% अनरिजर्व सीटें होती हैं उस पर ओबीसी मैक्सिमम, जैसे आपने कहा 12,000 केवल ओवरलैप किए हैं सर। हाँ। हमारे ओबीसी 17,000 इसमें जो है 17 से 18,000 बच्चे ओवरलैप करते, लेकिन इन्होंने क्या किया, उस ओवरलैपिंग को रोका है सर। हाँ। जैसे जो 69,000 जो भर्ती थी उसमें 34,500 तक ही अनरिजर्व सीटें होती हैं, लेकिन यहाँ हाँ। पे जनरल कैंडिडेट इन्होंने 52,000 तक भेज दिया है सर। 52,000 तक जनरल कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। तो हाँ। सर अच्छा, अब ये चीज आप कहेंगे कि सर हम लोगों को कैसे पता, तो सर जब इन्होंने हाँ। लिस्ट जारी किया था तो उसमें ना कैटेगरी था ना कट ऑफ था। फिर हम लोगों हाँ। ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में कंप्लेन किया कि सर जनरल की जो कट ऑफ है, सर आपको एक चीज जान के आश्चर्य होगा कि इस भर्ती में हाँ। जनरल का कट ऑफ 66-49 और ओबीसी का कट ऑफ 66-48। अब बताइए सर, जनरल बिना रिजर्वेशन के 66-49 पे है और ओबीसी रिजर्वेशन के साथ 66-48 पे। अब सोचिए सर, ये क्या गलत नहीं है। और दूसरी इसी बेस पे हम लोग गए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में कि सर हमारे साथ गलत हुआ है, क्योंकि इतना कम डिफरेंस, मतलब 0.01 और हाँ। 0.01 में 18,000 ओबीसी की सीटें कैसे खत्म हो सकती हैं, मतलब गलत हुआ है। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने सारे अधिकारियों को, हम लोग भी जाते थे वहाँ पे, सारे अधिकारियों को बुला करके साल भर तक सुनवाई किए। यहाँ तक कि 75 डिस्ट्रिक्ट के बीएससी को बुलाया, वहाँ से उन्होंने जो बच्चों का लिस्ट दिया था सारे बीएससी को कैटेगरी कट ऑफ वाइज, उसको मंगा के फिर उन्होंने अपने कंप्यूटर सिस्टम में सारे लिस्ट को फीड किया। फिर वहां से उन्होंने जब सारे तथ्य निकाले तो उनको पता चला कि इस भर्ती में जो ओबीसी का जो रिजर्वेशन 27% होना चाहिए सर, वो यूआर की जो कट ऑफ है 67.11 के नीचे 27% जो होना चाहिए वो ना होकर हाँ। के मात्र 2664 अभ्यर्थी हैं। 2664 जबकि होने चाहिए 18,598। यूआर कट ऑफ के नीचे सर, यूआर कट ऑफ के नीचे ही तो हमारा रिजर्वेशन स्टार्ट होगा। तो सर नहीं, ये आप जी। नहीं, आप कह रहे हैं कि यूआर कट ऑफ के नीचे ही हमारा रिजर्वेशन माना जाएगा। जी।
ये बात ठीक है कि यूआर कट ऑफ के नीचे आपका रिजर्वेशन आना जाएगा। जी। और अनरिजर्व तो ये तो हमारे पास जो रिपोर्ट, जो मेरे पास जानकारी है, उस जानकारी से अनरिजर्व कैटेगरी में ही तो आप इतनी 12,000 सीटें आपको मिली है। सर आप जो कह रहे हैं सर वो सही है, लेकिन हमारा जो आप कह रहे हैं वो बात सही है कि सर 12,000 लोग ओवरलैप किए, लेकिन 12 नहीं 17 से 18,000 लोग ओवरलैप करते, लेकिन ओवरलैप नहीं कराया गया है सर। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं सर, जब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने पूरे साल भर तक सर उन्होंने छानबीन किया है, कोई ऐसे नहीं कि उन्होंने हवा में कोई चीज लिख दिया है। रिपोर्ट सर हम लोग बहुत मेहनत किए हैं सर उस चीज को लेकर के। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में जब भी डेट लगता था हम लोग जाते थे, यहाँ तक कि बेसिक शिक्षा अधिकारी पीएस बघेल, सर्वेंद्र सर और जितने भी अधिकारी हैं सब लोग जाते थे सर, और पूरी सुनवाई क्या हुआ उसमें अंतिम निर्णय क्या हुआ? अंतिम निर्णय सर जब 29 अप्रैल को जब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने अंतरिम रिपोर्ट जारी किया था और ये बोला था कि इसमें आप ऐसा है, देखिए आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के एक बार मेरे साथ मिलकर के मुझे समझाइए पहले विषय अपना जी। क्योंकि मैंने कल मैंने ये बोलने से पहले बेसिक शिक्षा मंत्री से बात की थी, मैंने डॉक्टर सतीश द्विवेदी से बात करने के बाद, और फिर केवल सतीश द्विवेदी से बात नहीं मैंने की है, मैंने एजुकेशन बीट कवर करने वाले 4 पत्रकारों के साथ बात की है, क्योंकि उनके लिए रेगुलर विषय ये है। मेरे पास क्या उत्तर प्रदेश के सारे विषयों पर हमको बात करनी होती है। आई एम नॉट एक्सपर्ट ऑफ द ऑल सब्जेक्ट, सारे विषयों का विशेषज्ञ नहीं हूँ। सर एक चीज और हमें आपसे बतानी थी सर, एक चीज और हमारी बात सुन लीजिए सर। 29 अप्रैल को जब रिपोर्ट जारी हुआ तो अंतरिम रिपोर्ट था और उसमें ये लिखा भी गया था कि आपके पास आप मुझे बताओ, आपके पास पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट है जिसमें जो है उन्होंने ये जारी किया है कि ये गड़बड़ है जी। तो कितने पेजेस की रिपोर्ट है वो? सर वो 6 पेज की है, मतलब टोटल 4 पन्ने जिसमें 6 पेज पे लिखा हुआ है सर। अच्छा ठीक है, आप ये 6 पेज की रिपोर्ट ले आइए। एक बात, आपके पास रिजल्ट है पूरा जो इन्होंने जिससे ये आप स्थापित कर रहे हैं कि हमारे इतने पद सेलेक्ट होने चाहिए थे और इतने ही पद सेलेक्ट हुए, ओवरलैपिंग इतनी होनी चाहिए थी, ओवरलैपिंग इतनी ही हुई है जी। ये इस बात को सपोर्ट करने वाला कोई डॉक्यूमेंट है आपके पास? सर हाँ बिल्कुल सर, ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का जो रिपोर्ट उसमें ये चीज लिखा हुआ है सर। तो ठीक है, आप मुझे मिलकर के एक बार बताइए। और जानते हैं सर एक चीज और जैसे जानते हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ये रिपोर्ट तब तक नहीं देता, इनसे इन्होंने बार बार मांगा कि आप कैटेगरी और कट ऑफ वाइज जो मूल चयन सूची है दे दीजिए, लेकिन विभाग नहीं दिया सर। इसलिए उन्होंने साल भर सुनवाई करके डिस्ट्रिक्ट के बीएसपी को बुला करके सारे जो है डाटा लिया, फिर उसको उन्होंने अपने हिसाब से बनाया, तो उसमें उन्होंने देखा कि सच में घोटाला हुआ है सर। नहीं, अब उसमें मुझे एक बात ये कही गई कि ये चूंकि जिला स्तरीय पद है और इसके लिए आप जिले के गुणांक के आधार पर आप लोग गणना ऐसी कर रहे हैं, लेकिन इसकी गणना प्रदेश स्तरीय होगी, क्योंकि प्रदेश से पद घोषित किए गए हैं, तो आरक्षण प्रदेश स्तर पर भी लागू किया गया है। सर एक चीज और जानते हैं सर, जो बेसिक अधिकारी वो जाकर के बोलते हैं वहाँ पे कि ये भर्ती जिला स्तर पे हुई है, लिख के आते हैं, और जो बीएसए जाके बोलते हैं और लिख के आते हैं कि ये भर्ती जो है स्टेट लेवल पे हुई है। अब सोचिए सर दोनों लोगों की बातों में कितना विरोधाभास है। नहीं, पद तो जिला स्तरीय है, इसमें कहीं नहीं, एक मिनट, पद जिला स्तरीय है, इसको लेकर तो कोई कंफ्यूजन मेरे पास भी नहीं है। पद जिला स्तरीय है जी। ये बेसिक शिक्षा अधिकारी ही इसमें नियुक्ति प्राधिकारी होता है। मेरी जो जानकारी है वो यही है कि बेसिक शिक्षा अधिकारी नियुक्ति प्राधिकारी है। एग्जाम कंडक्ट कोई करावे, रिजल्ट आउट कोई करे, लेकिन नियुक्ति प्राधिकारी जो होगा वो बेसिक शिक्षा अधिकारी होगा जी। तो ये पद तो जिला स्तरीय होता है। सर एक लास्ट बात आपसे घोषित होगा इसमें। सर एक लास्ट बात बोलनी थी आपसे सर, आप ये कहते कि सरकार आख्या देने जा रही है या दे रही है, मतलब हमारा जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आख्या दे दिया जाएगा। हाँ, मैंने आख्या दे चुके हैं। हाँ, आख्या दे दिया जाएगा। अभी तक वहाँ पे कुछ भी नहीं गया है, क्योंकि 29 अप्रैल जब रिपोर्ट मैंने कहा ना कि मैंने जो कुछ भी बातें कही है वो सरकार के द्वारा दिए गए जानकारी के आधार पर ही कही है जी। अभी तक वहाँ पे सर कोई नहीं गया। और सर एक चीज और, हम लोगों को केवल इस बात से समस्या है कि जब वहाँ राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने 15 दिन का टाइम दिया था सरकार को कि विभाग को कि आप अपनी कोई भी आपत्ति हो इस रिपोर्ट पे ताकि दर्ज करिए, और नहीं तो ये अंतिम रिपोर्ट हो जाएगा, फिर इसमें कोई सुनवाई नहीं होगा। तो सर 29 अप्रैल के बाद तो सर 3 महीने 4 महीने हो गए, तो सर हम लोग तो 2 महीने इंतजार करने के बाद धरना स्टार्ट किए कि हमारी बात तब तक हो सकता सरकार कोई अपना विचार रख दे, लेकिन सर आप मुझे इस बार सारे फैक्ट्स मुझे ला करके बताओ। मैंने कहा ना कि मैंने चैनल ने मुझे पूछा, मैंने सरकार से रिपोर्ट प्राप्त किया और सरकार की रिपोर्ट का तरफ रखा है। आपका कोई पक्ष है, आपको लगता है कि मुझे मेरे पक्ष में कोई कमी है, ये पक्ष और जानना चाहिए, आप मुझे जानकारी दीजिए, मैं सरकार को जानकारी दे दूंगा। ठीक सर कब मिलेंगे आपसे सर, हम कैसे मिल सकते? आप कभी भी मिल लीजिए। कहाँ पे? सोमवार को मिल लीजिए, मुझे
सर कहाँ पे आना पड़ेगा इसके लिए? तो अब गोमती नगर में मेरा ऑफिस है, वहाँ मिल लीजिए, लेकिन संख्या के मत लेकर मंगाइए। नहीं सर, अकेले आइए या एक आदमी या 2 आदमी अधिकतम। जी हम अकेले। क्योंकि क्या है, कई लोग आ जाते हैं, फिर फुल नेतागिरी होती है केवल। नहीं सर, कोई नहीं आएगा सर, कोई नहीं आएगा। अभी तो 15 को तिरंगा यात्रा भी सब ओबीसी एससी वर्ग के अभ्यर्थी निकालेंगे सर। आप देखिए, मैं इतनी बात आपको बिल्कुल एकदम इसको लेके स्पष्ट क्लियर हो जाइए जी। सरकार कहीं किसी भी वर्ग के साथ कोई अन्याय नहीं करने वाली। अगर गलत हुआ है, मेरी बात आप सुन लो, मेरी बात देखिए, आपको हो सकता है पॉइंट ऑफ व्यू अपने अपने व्यक्ति के देखने का होता है सर। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू अलग कुछ देख रहे हैं, लेकिन सर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग तो कुछ अलग संस्था है ना सर, वो क्यों बोलेगा? मैंने इसीलिए कहा तो कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने अगर कोई रिपोर्ट दी है या कोई बात कही है तो वो अंतिम बात नहीं है ना। तो लेकिन 15 दिन का जो टाइम राष्ट्रपति की अपील हो जाती है सर। 15 दिन का जो टाइम था उसमें तो आपको डिले कंट्रोल करना भी, डिले का अगर हुआ है किसी मसले पर, वैसे मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन अगर कोई डिले हुआ है तो डिले के कारण भी बताए जाते हैं, वो भी एक्सप्लेनेबल होता है। ऐसा तो नहीं कि डिले एक्सप्लेन नहीं किया। यहाँ तक नहीं सर, 2 बार फॉरवर्ड किए, अभी 5 जुलाई को भी फॉरवर्ड किए, तब भी 15 दिन क्या 1 महीने हो गया, 1.5 महीने। मैं पिछड़ा वर्ग आयोग में भी बात कर लूंगा, कौशल सिंह पटेल जी से बात कर लूंगा। आप वहाँ पे बात कर लीजिए, वहाँ पे उनसे क्लियर हो जाएंगे। मैं वहाँ से भी बात कर लूंगा, लेकिन आप एक बार मुझे जरा पूरी अपने टैक्स पहले बताइए, मैं सारी जानकारी करने के बाद तब उसके बाद क्रॉस कर